हेलो नमस्कार। एनसीईआरटी जोन केएलडी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन केएलडी। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में हमने देखा था, पिछली वीडियो में, कि प्रश्नावली 1.1 का तीसरे सवाल के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। उसमें से पहला नंबर हो गया था और दूसरे नंबर को करना और तीसरे नंबर करना बाकी है। उसके बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपका ये चैप्टर यानी कि प्रश्नावली वास्तविक संख्या आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वास्तविक संख्या आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ये प्रश्नावली खत्म होगा, आपको हम होमवर्क शीट कराएंगे। क्या करवाएंगे, होमवर्क शीट कराएंगे, जिसमें से आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे लगभग 50 बहुविकल्पी प्रश्न करवाया जाएगा। तो आप जरूर जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल से, ताकि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट मिलते रहें। चलिए आज देखते हैं इसको। हल आपका क्या है, 7√2 7√5 का हम इसको देखेंगे कि कैसे लगाएंगे। तो हम मान लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम परिमेय संख्या को क्या लिखेंगे, p/q के रूप में लिख लेते हैं। किसके रूप में लिख लेते हैं, p/q के रूप में लिख लेते हैं, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक है। क्या है, p और q पूर्णांक है तथा q का वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, q का वैल्यू किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p और q पूर्णांक होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होगा। अब बात करते हैं कि ये 7 इधर गुणा का काम कर रहा है, इस तरफ भेजोगे क्या करेगा, भागा का काम करेगा। यानी कि रूट में 5 बराबर p/7q क्या हो जाएगा, p/7q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p/7q हो जाएगा। अब देखिए, जो रूट में 5 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि यहाँ p, q और 7 सब क्या है, पूर्णांक संख्या है, अर्थात ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। हमें ज्ञात है कि करड़े में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि p/7q एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः जब परिमेय संख्या आ गई और एक आ गया अपरिमेय संख्या, यहां देख रहे हो बराबर है। जब कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। क्या होता है, बराबर नहीं होता है। अतः √5 डज नॉट इक्वल टू p/7q, यानी कि √5 बराबर नहीं होगा किसके, 5/7q के। क्या होगा, 5/7q के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अर्थात जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला इसका तीसरा प्रश्न इसका क्या होगा, तीसरा प्रश्न है 6 + √2। तो मान लेंगे, माना 6 + का √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है।
ठीक है, तो परिमेय संख्या 6 प्लस रूट 2 को हम किसके बराबर लिखेंगे, p बाई क्यू के रूप में, जहां p और q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, तथा q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 6 प्लस का काम कर रहा है, इधर दाएं तरफ भेजेंगे, क्या करेगा, माइनस का काम करेगा, यानी कि रूट 2 इक्वल टू पी अपान क्यू माइनस का 6। अब पुनः हम वही लिखेंगे कि हमें ज्ञात है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p बटा क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, अतः करड़ी में 2 बराबर नहीं होगा p बटा क्यू माइनस 6 के। ठीक है, इसलिए हमारी कल्पना क्या होती है, गलत है। अतः करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल से हम प्रश्नावली 1 यानी कि ये जो वास्तविक संख्या है, चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या, इसका जो हम गृह कार्य है यानी कि होमवर्क शीट है उसको करेंगे, जिसमें गृह कार्य पत्र जो आपका होगा, होमवर्क शीट जो होगा वो आपको करवाया जाएगा इसी चैनल पर, जिसमें आपका क्या होगा, लगभग 50 बहुविकल्पीय प्रश्न और लगभग 30 विस्तृत प्रश्न, ये प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394993696 पर जुड़े और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।